क्रोधी भी थे, लोभी थे, मोही। पिता परमात्मा दर्शन दीदार पाकर ने हुए सदाचारी जीवन व्यतीत करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। एक नई जीवन की शुरुआत हो गई। रामायण के अनुसार है, परमात्मा के दिए वचन के अनुसार है, रामायण गीता की हम बात कह गए, छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा तुम सबके। के जीवन में इस प्रकार के बदलाव है। तो सभी तन से दुखी थे, नाट साकार रही की सड़बाकर पति से भरपूर है, सुखी है। आज समय में जो आपत्तिजनक समय हमारे जुड़ने से पहले हमारे हाल क्या थे, करोड़ों करोड़ जितनी भी जनता है इस यूट्यूब टीवी मीडिया वालों को पता चले विरोधी है, सत्य के साथ में नहीं आते हैं, पांचों को अपने सिर पर लेके चल, दूर से सब जग उपजा, छोटा बड़ा अपना अपना रह गया। जब एक ही कहाँ ऊंच नीच कहाँ जात पात रह गए। गुटखा बीड़ी सिगरेट तमाम मीट मांस पादे खाने वाले आदि हो भी नहीं सकते। चुकुल कहा जाए, जिसे आदत चलने वाले कहा जाए, सनातन विरोधी है, वो इस का सेवन करते हैं। मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर आप सच्चे सत्य के साथी नहीं बन पाए हैं तो आप अपना पैसा बर्बाद, आप अपनी संतान को खिलाना सिखा रहे हैं, तो उद्धार और कल्याण की यथा संभव नहीं है। विश्व को संस्कार करते करते आप उद्धार चालो असंभव के साथी बनिए। जगह सब सत्यनारायण सागर परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पारम परमेश्वर त्रिपुरा त्रिकाल तो अक्षर दीनानाथ सर्वेश्वर साकार ब्रह्म किसी कोटि कुंवर नमन प्रणाम शंकर। देखिए, सत्य के साथ में हम जब आए तो हमारे जीवन में आने से पहले विभिन्न प्रकार की व्याधियां थी। कामी भी हम थे, क्रोधी भी थे, लोभी थे, मोही भी थे, एमी अहंकार भी थे, जात पात भी ऊंची ऊंची व्यवहार बर्बाद भी रखते थे। लेकिन परमपिता परमात्मा दर्शन दीदार पाकर हम धन्य हुए। न हम कामी रहे, न क्रोधी रहे, न लोभी रहे, न मोही रहे, न अभिमानी, जात पात ऊंचे बर्बाद, अमीर गरीबी छोटा बड़ा सब कुछ खत्म हुआ और एक सदाचारी जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी पुराना जीवन चल रहा था, हट गया, एक नई जीवन की शुरुआत हो गई, जो गीता के अनुसार है, जो रामायण के अनुसार है, आज वर्तमान नारायण सागर परमात्मा के दिए वचन के अनुसार है। रामायण और गीता की हम बात कह गए, इसका तात्पर्य यह है कि परिवर्तन संसार का नियम है, जिससे तुम मृत्यु जाते हुए तो जीवन है, एक क्षण में करोड़ों के मालिक बन जाते हो, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब कुछ तुम्हारा तुम सबके हो। यही आधार जीवन का लक्ष्य है। तो इस जीवन परिलक्ष्य को हमने ही नहीं, जितने इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आने वाले जीव हैं, महान भाव हैं, महापुरुष हैं, सबके जीवन में इस प्रकार के बदलाव हैं। हम सभी तन से दुखी थे आने से पहले, मन से भी दुखी थे और धन से भी कंगाल थे। परमपिता परमात्मा नारायण साकार रही की शरण पाकर हम हर प्रकार से फलीभूत हुए हैं, तन से भी सुखी हैं, मन से भी सुखी हैं और धन संपत्ति से भरपूर है, सुखी हैं। लेकिन वर्तमान समय में जो हादसे का कारण, दुर्घटना के कारण जो समय आपत्तिजनक समय हमारे आपके बीच में है, इस आपत्तिजनक समय का सामना करने के लिए हम सभी को अपनी अपनी आप बीती, जो सत्य के साथ में जुड़ने से पहले हमारे हाल क्या थे और सत्य के साथ में जुड़ने के बाद हमारे हाल क्या हुए, हम आप जितने जनमानस जुड़े हुए हैं सत्य के साथ में, करोड़ों करोड़ों की जितनी भी जनता है, सभी के घर में मोबाइल सुविधा है। इस मोबाइल सुविधा के कारण अपनी अपनी आप बीती आप बना बना करके इस यूट्यूब पर डालें, ताकि हकीकत यूट्यूब वालों को पता चले, टीवी मीडिया वालों को पता चले। क्योंकि अधिकांशतः अब तक उन्होंने वो कह दिया, जो लोग साथी विरोधी हैं, सत्य के साथ में नहीं आते हैं, जो जाति पाति को अपने सिर पर लेके चल रहे हैं, जबकि ऐसा संसार में है नहीं। एक नूर से सब जग उपजा,
इस आधार पर बताइए कहाँ जाति पाति रह गई, कहाँ छोटा बड़ा अपनापना रह गया। जब एक ही परमपिता परमात्मा की संतान होने का परिचय शास्त्रोक्त पता चलता है, तो फिर कहाँ ऊंच नीच, कहाँ जात पात है। कर्म के अनुसार आदमी गिरता है, कर्म से उठ जाता है आदमी। जीव कर्म के अनुसार गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू मीट मांस बादे खाने वाले अपने आप को सत्य का साथी कहें, ये हमारा दिल कभी गवारा नहीं कर सकता, और वो सत्य का साथी हो भी नहीं सकते। क्योंकि ये व्यसन जो लगे हुए हैं गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू मीट मांस बदरा के, ये व्यसन तो दूसरे पक्ष के लिए, हमारा जो विपक्षी है, जिसे राक्षस कुल कहा जाए, जिसे अधर पथ पर चलने वाले कहा जाए, जो सनातन विरोधी है, वो इस चीज का सेवन करते हैं। ऐसी वस्तुओं को तो गधे भी लायक नहीं करते, और सत्य के साथ आने के बाद अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम तो गधे सी बहत्तर हैं। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है, अगर आप सच्चे सत्य के साथी नहीं बन पाए हैं तो बनने अभी वक्त है, ना बने तो आपकी मर्जी है। आप अपना मुंह खराब करें, आप अपना पैसा बर्बाद है, आप अपनी संतान को खिलाना सिखा रहे हैं, आप अपने घर में इन चीजों को व्यसन को लेकर चल रहे हैं, तो जानिए कि आप अपनी संतानों को भी सिखा रहे हैं। आपका अपना पैसा बर्बाद हो रहा है। आपकी जो मनोदशा है सत्य के साथ उद्धार और कल्याण की यथा संभव नहीं है। इन व्यसनों को साथ साथ आपका उद्धार कल्याण हो जाए, हमको नहीं लगता, हमारे आंकड़ों में ऐसा नहीं है, कदाचित ऐसा संभव नहीं है कि आप बुरे कार्य करते करते आप आत्म उद्धार चालो, असंभव। इसीलिए विनम्र प्रार्थना है, आप सच्चे साथी, सच्चे सिपाही, सत्य के साथी बनिए और इन चीजों का परित्याग कीजिए। और अगर परित्याग नहीं कर पाते तो हमारी ये बहुत बड़ी भूल होगी कि हम सत्य के साथी हैं। सत्य के साथ में जाकर के व्यसनों का त्याग नहीं कर पाए तो फिर हम सत्य के साथी ने अपने आप को धोखा देना है। जिस डाल पर हम बैठे हैं, संजोग उसी डाल को अपने हाथों से काटे जा रहे हैं, जो एक दिन आने पर धाम से गिरेंगे, हमारा कुछ शेष नहीं बचेगा, सब अवशेष हमारे मिट्टी में मिल जाएंगे। प्रेम से बोले सत्यनारायण साकार परमात्मा आपके संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पारब्रह्म परमेश्वर त्रिकालदर्शी भक्तवत्सल दीनबंध दीनानाथ सर्वेश्वर साकार ब्रह्म के श्री चरण कोटि को नमन प्रणाम, अशक्त नमन प्रणाम, स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार।